हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सी सैब स्पेशल काउंसलिंग राउंड के बारे में। जोसा के स्पेशल काउंसलिंग जोसा के राउंड्स हैं 2025 के, वो ख़त्म हो गए हैं। राउंड 6 रिसेंटली ख़त्म हुआ है और उसके बाद जो वैकेंट सीट्स बच जाती है जोसा में, उसके लिए स्पेशल काउंसलिंग कराया जाता है जिसे बोलते हैं सी सैब काउंसलिंग राउंड। इसमें काफ़ी सीट्स रहती है, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस रहते हैं, NITs, ट्रिपल IITs, GFTS जैसे कॉलेजेस के, उस बारे में हम जानते हैं। सीसैब वैसे क्या है? सीसैब एक बॉडी है जो कंडक्ट कराती है वैकेंट राउंड की जो सीट्स होती है, जो वैकेंट सीट्स बच जाती है सारे काउंसलिंग होने के बाद जोसा में, NITs में, ट्रिपल IITs में, IIEST शिवपुर में, GFT है जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपने जेई मेंस एग्जाम दिया है, नंबर 1। सेकंड, आपके बोर्ड में जो मार्क्स है वो एलिजिबल हैं फॉर जोसा काउंसलिंग और सीसब काउंसलिंग। 75% का जो मार्क्स का होता है या टॉप 20% वाला जो क्राइटेरिया होता है, उन दोनों में से कहीं में फॉल कर रहे हो तो आप सीसब, अगर आप जोसा में एलिजिबल थे तो आप सीसब में भी एलिजिबल हो। ठीक है, डेट्स जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? जोसा का जो लास्ट राउंड हुआ इस साल का 6th राउंड, वो 16 जुलाई को उसका सीट की मतलब उसका रिजल्ट आ गया था। उसमें 20 जुलाई तक बच्चे उसकी फीस की पेमेंट कर देंगे, बुक कर लेंगे कि ये सीट उन्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद से जोसा खत्म हो जाएगा, अब आएगी सीसैब की बारी। तो आपको क्या अलर्ट रहना सीसैब की वेबसाइट पे जाके कि अगर आपने गलत कैटेगरी डाल दिया था जोसा के टाइम पे, या आपके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, आप ओबीसी के थे लेकिन आपने जनरल से भर दिया जोसा में, वाई बिकॉज आपके पास सर्टिफिकेट बन के नहीं आया था, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ इशू हो गया लेकिन आपने उसे रिजॉल्व कर लिया है, तो अगर आप कैटेगरी रिस्टोर कराना चाहते हो तो आप 24 या 25 जुलाई तक आप कैटेगरी रिस्टोर कर सकते हो। कैटेगरी रिस्टोर के लिए एनीवे सबको एप्लीकेशन फॉर्म नया ही भरना है सीसैब के लिए, तो उसमें आप अपना कैटेगरी रिस्टोर कर लेना। तो ये इस पे आप अलर्ट रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसैब के जो राउंड होंगे वो तो 30 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। तो 30 जुलाई से क्या होने वाला है? सबसे पहले तो आपको वैकेंट जो सीट होती है ना उसकी लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, इस कॉलेजेस में इतने इतने सीट्स खाली है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, ये मैंडेटरी है। सर मैंने तो जोसा में ऑलरेडी एप्लीकेशन भर दिया था, क्या मुझे फिर से भरना है? हाँ जी, सीसैब में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। इवन चॉइस फिलिंग भी वापस से करनी पड़ेगी। तो सीसैब राउंड एक डिफरेंट ही है अदर देन जोसा। जोसा अलग ही चल रहा है, सीसैब का अलग ही गेम है। इसलिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिर से भरो। जो आपकी जो प्रायोरिटी की लिस्ट है वो भी भरनी पड़ेगी। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एलिजिबल कौन कौन है? इसमें दो टाइप के बच्चे आते हैं सर। एक, जिसने जोसा में फॉर्म भरा है और उसे सीट मिल गई है। अगर आप ऐसे बच्चों जिसे सीट मिल गई जोसा में लेकिन आपने ली नहीं, क्यों नहीं ली? या तो आप सेटिस्फाइड नहीं थे, या तो आपने फीस पेमेंट नहीं करी, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इशू आ गया, या आपको पसंद नहीं आया, सीधा आपने विड्रॉ कर लिया। चलो, या कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, अच्छे कॉलेजेस मिल नहीं रहे, तो आपको सीट मिल गई थी लेकिन आपने सीट नहीं लिया, आप एलिजिबल हो। सर मैंने जोसा ही नहीं दिया, भरा ही नहीं था जोसा, तो भी आप एलिजिबल हो सीसब के लिए। सर मैंने जोसा भरा था लेकिन सीट नहीं मिली, मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया था पर सीट नहीं मिली, या मैंने रजिस्टर ही नहीं किया, तो भी एलिजिबल हो। यानी कि हर एक बच्चा जो सा दिया हो या नहीं दिया हो, कोई इशू भी आ गया हो, तो भी स्पेशल काउंसलिंग जो राउंड है, स्पेशल राउंड में एलिजिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट है सीट्स जानना, वैकेंट सीट्स क्या है। आपको मैंने बताया था 30 जुलाई तक सीट्स की लिस्ट आ जाती है, इस बार आ जाएगी 30 जुलाई को। ये लास्ट ईयर का, ये वेबसाइट ये है, यहां से आप देख सकते हो, लास्ट ईयर का ये वैकेंट सीट की लिस्ट है। मैं सिर्फ NITs की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर साइंस, न्यूट्रल जेंडर यानी कि ओपन कैटेगरी में, अदर स्टेट्स वालों के लिए, अदर स्टेट्स वालों के लिए। आप सोचो, कंप्यूटर साइंस में इलाहाबाद में 9 सीट खाली रह गई, इतना टॉप कॉलेज है कंप्यूटर साइंस के लिए। दिल्ली में 5 सीट रह गई, अगरतला में 9 रह गई, ठीक है, कुरुक्षेत्र में 6 रह गई। तो यानी कि ये सारी जो चीजें हैं, यानी सीट कहीं ना कहीं खाली रह जा रही है यार। कहीं ना कहीं बच्चे को किसी ना किसी को पसंद नहीं आ रहा, उसे बेटर कॉलेज मिल गया। यानी कि आप सोचो, इतनी तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस अदर स्टेट में लिस्ट है। आप सोचो पूरे टोटल टोटल कितनी सीट खाली रहेगी होगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वैकेंट सीट जब लिस्ट आएगी तो आप उसे देखो। सीट्स के बारे में जान लिए। अब इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग रैंक क्या है। क्या मेरी रैंक इतनी बन पाई है कि मैं कुछ एक जोसा से, सॉरी, एक सीसैब से मुझे एक सीट मिल पाएगी? बिल्कुल। हम एक बार 2024 2023 2 साल का क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं। NITs की बात कर रहा हूं, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं, एमटेक या बीटेक या इंटीग्रेटेड दोनों वाला कोर्स की बात हो रही है।
कंप्यूटिंग ब्रांचेस क्या होता है? कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, डेटा साइंस इन कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कंप्यूटिंग वाली ब्रांचेस है। उसमें आप देख लेते हैं, अगर आप अदर स्टेट से थे और कंप्यूटर साइंस आप चाहते थे, आप देखो ये सब तो लोअर एनआईटीज है। जमशेदपुर एक काफी अच्छा एनआईटी है, उसका कंप्यूटर साइंस 25,000 26,000 पे आपको मिल गया था 2 सालों में। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो 2023 में 52 पे क्लोज होता करतल्ला, नेक्स्ट ईयर 54 पे और ज्यादा क्लोज हुआ। ठीक है, तो यानी कि ये 25 पे क्लोज है, 29 पे क्लोज हो गया। ठीक है, ये 26,000 पे क्लोज हुआ था, लेकिन नेक्स्ट ईयर जमशेदपुर में 24,000 पे क्लोज हो गया। यानी कि कभी ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। इस साल मुझे 20,000 पे सीट मिल गई, अगले साल वही सेम सीट 32,000 पे मिलेगी या 19,000 पे मिल सकती है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग काउंसलिंग में सारे अपनी प्रायोरिटी भरें। ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कभी भी मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कितने कम कम रैंकों पे एक बच्चे को एनआईटी मिल सकते हैं, वो भी कंप्यूटेशनल ब्रांचेस की बात कर रहा हूं। और देखते हैं अदर स्टेट वालों की लिए बात कर, ये होम स्टेट की, ये होम स्टेट के देख लेते हैं। होम स्टेट में देख सकते हो कि होम स्टेट में मिजोरम 7 लाख पे मिल रहा है, सिक्किम 1 लाख पे मिल रहा है, जमशेदपुर 11,000 पे मिल रहा है। यानी कि होम स्टेट में भी आप अपना ट्राई कर लो, आपका जो भी होम स्टेट है, जो भी डोमिसाइल है, वहां के कॉलेजेस, वहां के नाइटीज में क्या पता अच्छा मिल जाए। ज्यादा इन जनरल देखा गया कि होम स्टेट में जो कट ऑफ है वो कम जाती है, मतलब कि ज्यादा रैंक पे मिल जाती है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ये वही कट ऑफ है एनआईटीज की, और आप देख सकते हो, आपको ये पूरा पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार खोल के देख लेना। जस्ट टू सी, मैं अगर एक एग्जांपल लूं, एनआईटी जलंधर 16,000 पे कंप्यूटर साइंस मिल गया। इन जनरल 16,000 पे क्लोज नहीं होता है, लेकिन हो गया है। सर एनआईटीज की बात हो गई है, ट्रिपल आईटीज कैसा है? ट्रिपल आईटीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका मेन पर्पस है ऐसे टैलेंट को रेडी करना जो कि कॉम्पिटिशनल सेक्टर के लिए रेडी हो सके। सीएससी, ईसी, ऐसे ऐसे ब्रांचेस कॉलेजेस में होते हैं। ये फोकस ही कॉलेज का है ऐसे ब्रांचेस पे। इसमें कंप्यूटेशनल वाला ब्रांच देख लेते हैं। ट्रिपल आईटीज में जो कंप्यूटेशनल ब्रांच है, इसमें आप देख सकते हो कि यार कर्नाटका 63,000 पे गया, ये ऑल इंडिया रैंक है। रांची 46,000 पे गया, त्रिचुपली 42,000 पे गया। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक की बात हो रही है। ट्रिपल आईटीज में होम स्टेट या अदर स्टेट नहीं होता है, ऑल इंडिया रैंक होती है। कोटा 33,000 पे मिल रहा है, यानी कि आपको 60,000 तक भी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा यार ट्रिपल आईटीज में। प्लेसमेंट आप बाद में देख लेना, तो कितना ज्यादा स्कोप है यार। जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं। कंप्यूटेशनल ब्रांच की वापस बात कर रहा हूं, इसमें कुछ बढ़िया कॉलेजेस मैंने निकाले थे। बीआईटी मेसरा रांची कैंपस, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, आईएएसटी सिरपुर। और हम बात करते हैं ऑल ब्रांचेस की बात करते हैं, यानी कि सर अब अगर सारे, एक लास्ट रैंक क्या रहेगी? लास्ट रैंक टू गेट अ सीट इन एन एनआईटी। आप देख सकते हो कि नागालैंड जैसे एनआईटीज में अदर स्टेट वालों के लिए 1 लाख मिल रहा है। इफ यू डू नॉट वांट टू गो टू ईस्टर्न स्टेट्स, आप 88,000 पे रायपुर में एक लास्ट ब्रांच, माइनिंग, केमिस्ट्री एमएससी, केमिस्ट्री फिजिक्स, एमएससी इन मैथमेटिक्स, ऐसे कोई भी एक ब्रांच हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल जो नीचे के ब्रांचेस होते हैं, वो सब आपको लास्ट टू लास्ट 80,000, 70,000, पटना में 67,000 पे क्लोज हो जा रहा है। तो ये ओवरऑल 2024 की बात है, एनआईटीज की ऑल ब्रांचेस की बात करो, ओपन कैटेगरी की वापस। ये ट्रिपल आईटीज की है। ट्रिपल आईटीज में से कोई भी ब्रांच दिलवा दो, लेकिन अच्छी वाली। तो अच्छी वाली कर्नाटका 63,000, रांची 60,000, त्रिचुपली, आपको पता है ये त्रिचुपली, ट्रिपल आईटी एनआईटी त्रिचुपली के कैंपस में ही चल रहा है। यानी कि आपको जो एक्सपोजर मिलेगा बहुत बढ़िया मिल सकता है। 60,000 का क्लोज हो गया एक लास्ट, एक सीट, एक लास्ट कोई भी एक ब्रांच की। ये तो सिर्फ ओपन कैटेगरी की बात हो रही है। आप सोचो कि अगर मैं इसमें ओबीसी, एससी एसटी का डेटा देखूं तो कितना ज्यादा इसका रैंक नीचे जाता होगा। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कि इसमें आप जरूर अप्लाई करो। इसमें सीट अच्छे से भरो आप। इसमें काउंसलिंग में जो वैकेंट, एक जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको आप अप्लाई करो सही से, और एक बार ट्राई करो, क्या पता कुछ बढ़िया मिल जाए। बिकॉज अनप्रिडिक्टेबिलिटी मैंने बताया ज्यादा है, तो कुछ भी मिल सकता है यहाँ पे। क्लोजिंग रैंक और है ये सब, आईआईएसटी सिरपुर की, पीईसी की, बीआईटी की, तो ये सब आप देख सकते हो। ये वापस जीएफटीएस के ऑल ब्रांचेस की क्लोजिंग है। जैसे 4 लाख पे क्लोज हुआ था गति शक्ति, ये जीएफटीआई कॉलेज है। रेलवे बैक्ड है ये कॉलेज, वडोदरा में है।
एक हैंडलूम के लिए है। तो ये सब थोड़े से कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं। ये वापस से वही है। तो आपको लास्ट टू लास्ट मैं ये कहूंगा कि आपको कट ऑफ्स के लिए दो वेबसाइट्स मैंने दे दी है। 2024 की क्लोजिंग रैंक यहाँ पे मिल जाएगी, 2023 की क्लोजिंग रैंक यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाके अपना एक बार लास्ट 2 साल का कट ऑफ जरूर देख लेना, कितना क्या जा रहा है। उस हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग की चॉइस फिल कर लेना। सबसे पहले तो एक वैकेंट्स की लिस्ट तो आएगी, वैकेंट लिस्ट आने के हिसाब से भर लेना। चलो कट ऑफ की बात हो गई। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है सर? 40,000 देना पड़ेगा। ओबीसी में SC ST वालों को 19,000 रुपए देना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन फीस है CSEB का। उनके लिए क्या, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया था जोसा में। अगर आपने ऑलरेडी जोसा में रजिस्टर कर दिया तो कोई बात नहीं, आपका जो भी है ना एडजस्टमेंट हो जाएगा फीस में, वो कोई इशू नहीं है। जोसा वाली फीस एडजस्ट हो जाती है CSEB में। सेकंड पॉइंट ये है कि मैंने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दी थी। जो मुझे जोसा में सीट मुझे मिल गई थी वहां पे, लेकिन मैंने वो भर दिया था। अब यहाँ पे वापस भरना पड़ेगा क्या? नहीं, वो भी एडजस्ट हो जाता है। एक और बात, अगर आप एकदम फ्रेश कैंडिडेट हो तो 40,000 रुपए तो देने हैं जनरल वालों को। ऊपर से सीट एक्सेप्टेंस फीस, कॉलेज पसंद आ गया, कॉलेज की सीट मिल गई, उसको एक्सेप्ट भी तो करना, उसके लिए अलग से पैसे लगते हैं। तो उस हिसाब से अपना बजट लेके चलना। उसके भी 35-40,000 है। आप एक बार FAQ वाले सेक्शन में जाकर चेक कर लेना। ऑप्शंस क्या क्या है सर, सीट कैसे कैसे मिलता है, आप जानते हो इस बारे में, फिर भी मैं कोई समरी दे देता हूं। आपको मान लो कॉलेज मिल गया। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, यानी कि आप उसे फ्रीज कर सकते हो सीट को। आई एम हैप्पी विद दिस सीट, आई विल कीप, आई वोंट लुक फॉर एनी अदर अपग्रेड। मैं इसको फ्रीज कर लिया। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट है कि मैंने सीट तो ले ली, लेकिन मैं एक बेटर ऑप्शन के लिए जाना चाहता हूं आगे वाले राउंड में। पर सीट, अगर आगे वाले राउंड में सीट नहीं भी मिली, कोई बात नहीं, पुरानी वाली जो राउंड में सीट थी वो मेरी तो हो तो गई। स्लाइड, कॉलेज बहुत बढ़िया है, लेकिन एक अच्छा ब्रांच मिल जाए तो मैं कॉलेज में स्लाइड करना चाहता हूं। ऑल इंडिया स्लाइड नहीं करूंगा, सिर्फ कॉलेज में स्लाइड। सरेंडर, मेरे को प्राइवेट कॉलेज बिट्स पिलानी, VIT वेल्लोर जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल चुका है, मेरे को सरेंडर करना है। सॉरी, ये वो आ जाता है कि मुझे जो लीव करना है, मतलब विड्रॉ कर लिया आपने कि आई वांट टू लीव फॉर CSEB काउंसलिंग ऑल टुगेदर, आपको बिट्स पिलाने वगैरह मिल गया तो आप ऑल टुगेदर विड्रॉ कर लो। सरेंडर क्या है कि मैं सीट नहीं लूंगा, मुझे अगले राउंड में अलाउ करो। ये वाला केस बहुत कम लोग यूज करते हैं। वाई? बिकॉज यार कुछ तो मिला है, कम से कम फ्लोट ले लो, सीट तो ले तो लो। उसके बाद अगर कुछ बढ़िया मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सीट तो रहेगी। तो सरेंडर कोई सेंस उतना है नहीं। विड्रॉ भी बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा हो प्राइवेट में, बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूशन, तो डेफिनेटली एक बार FAQs देख लेते हैं। फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। 3 राउंड होने वाले इस बार, लास्ट ईयर 2 होते थे। कैटेगरी रिस्टोरेशन का मौका मिल रहा है आपको 21-22 तारीख जुलाई से, देख लेना। उसके अलावा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अलग से, अगर आपने पैसे पहले नहीं भरे जोसा में, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस के लिए भी पैसे बचा के रखने पड़ेंगे। अगर भर दिए तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। यस, आफ्टर डिडक्टिंग एप्लीकेशन चार्जेस जो भी है आपके एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये था CSEB के बारे में। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। आप ये सारे जो मैं फैक्ट्स प्रेजेंट किया हूं, जो डेटा प्रेजेंट किया हूं, हर चीज वेबसाइट पे अवेलेबल है। cseb.nic.in पे जाइए, FAQ पेज को खुद ही गो थ्रू करिए, लास्ट ईयर कट ऑफ चेक करिए, लास्ट 2 साल कट ऑफ चेक कर लिए, आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच की लिस्ट बनाइए, उसको रेडी करिए। और साथ ही साथ आप इतना इंश्योर करिए कि इसमें कुछ भी मिल सकता है। 80,000 पे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है यार, 2 लाख पे कोई भी ब्रांच मिल जा रही है NIT सूरत में। होम स्टेट वालों को 6 लाख गया था इस बार सूरत में, देख लो लास्ट ईयर का। तो इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी मिल सकता है। तो आप अपना जरूर भरो यार, यहाँ पे चमत्कार होता है। क्यों हो रहा है? बिकॉज सी इट्स अगेन कि एक सीट के लिए वो बच्चा इतना रिस्क लेगा नहीं लेगा, कौन भरता है नहीं भरता है, तो मिलने का चांस बहुत हाई है। तो आप जरूर उसे भरो। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। जो भी डेटा मैंने प्रेजेंट किया है सबके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट गाइस।